गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम यू ऑल इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी विल स्टडी टुडे वी विल नो अबाउट द आवर पार्लियामेंट यूनियन लेजिस्लेचर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सत्यवान प्रमाणिक once again welcomes you in our online classes. So let us continue with our this session till the end of this video. वीडियो के अंत तक बने रहें और whatever we will discuss try to note down in your copy. So our parliament, तो हमारी जो संविधान है, हमारी जो पार्लियामेंट है, ठीक है ना, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है ना, टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है वो किस तरह का होता है, या तो वो पार्लियामेंट्री होगा, ठीक है ना, या तो वो पार्लियामेंट्री एडप्टेड होगा, या तो वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में होगा, या तो वो पार्लियामेंट्री एडप्टेड होगा, या तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में होगा। ठीक है ना, तो ये दो तरह की इसकी नेचर हो सकती है आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट थिंग वी विल डिस्कस अबाउट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहने का मतलब जिसको पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के थ्रू रन किया जाता है। ठीक है, so in parliamentary form of government, the parliament is the supreme। जहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं वहाँ पर पार्लियामेंट जो होता है वो सुप्रीम होता है, सबसे बड़ा होता है। एंड रिप्रेजेंट्स द पीपल, और किसको रिप्रेजेंट्स करता है, पीपल को रिप्रेजेंट्स करता है, लोगों को, यहाँ के आम जनताओं को रिप्रेजेंट्स करता है। द लेजिस्लेचर in the center is called the parliament. What is parliament? The legislature in the center is called the parliament. Okay, और इसी को हम लोग संसद भी कहते हैं, इसी को हम लोग संसद भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज़ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में, हमारे देश भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, in this system the prime minister is the real head. This is very important thing। एक होता है रियल हेड होता है, एक नॉमिनल हेड होता है। ठीक है ना, तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हमारे देश का, मतलब हमारे देश का रियल हेड होता है। ही और सी इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट। जो मेजॉरिटी पार्टी होता है, जो बहुमत दल का नेता होता है, वही प्राइम मिनिस्टर होता है। जिसकी बहुमत होती है वही प्राइम मिनिस्टर होता है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में बताया गया है। द प्राइम मिनिस्टर चूजेज द मिनिस्टर्स फ्रॉम अमंग द पार्टी टू फॉर्म ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब प्राइम मिनिस्टर ही मिनिस्टर्स का चूज करते हैं, चुनाव करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के आदेश से ही मिनिस्टर का चुनाव होता है, जो कि एक काउंसिल का निर्माण करते हैं देश चलाने के लिए। Whereas the president is the nominal head। चलिए देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आपका रियल हेड हो गए, लेकिन प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड कहलाते हैं। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। हु इज़ द रियल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर होगा। एंड हु इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, तो आपका हो जाएगा प्रेसिडेंट। पीपल डू नॉट डायरेक्टली इलेक्ट द प्रेसिडेंट। सीधी सी बात है, प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्टली पीपल नहीं करते हैं। ठीक है ना, द एग्जीक्यूटिव और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट। दिस इज बिकॉज ऑल ऑफ देम आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इन दिस वे there is a proper coordination between the legislature and the executive। जो legislature होते हैं और जो executives होते हैं, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में एक अच्छी तरह कोऑर्डिनेशन जो है वो अच्छा होता है।
ठीक है ना, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना हो तो गवर्नमेंट को चलाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। द पार्लियामेंट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट का गवर्नमेंट के प्रति पूरा कंट्रोल रहता है, ठीक है ना। इफ़ द एग्जीक्यूटिव लॉस द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, यदि कोई एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट में सपोर्ट नहीं मिला उसको, ठीक है ना, उसको मेजोरिटी नहीं मिला, तो मेजोरिटी नहीं मिलने से क्या होगा, वो अपना हक खो बैठेगा। या तो उसका जो पोस्ट है उसको हटना पड़ेगा, ठीक है ना, या तो उसको रिज़ाइन देना पड़ेगा। ये हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम है, ठीक है ना। मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या हुआ, यहाँ पर पार्लियामेंट को ही सर्वेसर्वा माना गया है, सुप्रीम, ठीक है ना। और यहाँ पर जो लेजिस्लेचर होते हैं, जो अदर्स कमेटी मेंबर, ये एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है, ये और जो गवर्नमेंट होता है ये पार्लियामेंट के अंदर ही होता है, मतलब पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है ये, ठीक है। अगर किसी भी एग्जीक्यूटिव का या कोई भी किसी का मेजॉरिटी कम हो गया तो उसको रिजाइन देना पड़ेगा। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, इन दिस सिस्टम द प्रेसिडेंट इज बोथ द रियल एंड नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। प्रेसिडेंशियल रूल में क्या होता, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट प्रेसिडेंट इज बोथ द रियल एंड, मतलब प्रेसिडेंट ही रियल हेड भी होता है, नॉमिनल हेड भी होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों को देते हैं, जब आपका राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है ना, उस समय किसी भी सरकार का कोई दाव नहीं चलता है, उस समय राष्ट्रपति का जो आदेश होता है उसी को फॉलो किया जाता है, जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन या तो मिलिट्री शासन भी कहते हैं। आप लोग देखे होंगे, कई बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है। देयर इज़ नो प्राइम मिनिस्टर इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वहाँ पर कोई भी मंत्री या प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, किसी का रोल नहीं होता है वहाँ पर, ठीक है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, सिर्फ प्रेसिडेंट होता है। द प्रेसिडेंट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। प्रेसिडेंट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ही और सी इज़ नॉट पॉसिबल टू द लेजिस्लेचर, दैट इज द एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता है और वहाँ पर कोई लेजिस्लेचर नहीं होता है, ठीक है ना। द पार्लियामेंट हैज़ नो कंट्रोल ओवर द प्रेसिडेंट बिकॉज ही और सी कैन नॉट ईजिली बी रिमूव ड्यूरिंग हिज टेन्योर। इसमें पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है गवर्नमेंट के प्रति। जैसे कि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है। और जितना दिन प्रेसिडेंट को शासन करना है उतना दिन करेगा वो। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नाम सुने होंगे आप लोग, यूएसए का, ठीक है ना। यूएसए इज़ द एग्जांपल ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है ना। इसको याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है इसमें। इंडिया में किस तरह का गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और यूएसए में किस तरह का गवर्नमेंट है, तो वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लेट अस सी अबाउट द नीड फॉर पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन अब पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या आवश्यकता है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है ना। और प्रेसिडेंशियल, ठीक है, प्रेसिडेंशियल नहीं, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में हम जानते हैं। अंडर द ब्रिटिश रूल द पीपल ऑफ इंडिया हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द गवर्नमेंट। आप लोगों को पता है जब हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल था तब यहाँ के लोग अंग्रेज़ों के डर से रह रहे थे। यहाँ का लोग अंग्रेज़ों से, जो गवर्नमेंट था अंग्रेज, उससे डरे हुए थे, ठीक है ना, डर के रह रहे थे। पीपल डिड नॉट एग्री विथ मैनी ऑफ द गवर्नमेंट्स डिसीजन बट दे हैड टू फॉलो देम। पीपल जो था वो गवर्नमेंट का आदेश को उनके हित में नहीं होता था, फिर भी उनको मानना पड़ता था। गवर्नमेंट जो डिसीजन दे दिया उसको देना ही पड़ता था। अगर नहीं माने तो उन पर सप्रेस किया जाता था।
और अगर यदि उनके डिसीजंस को अगर वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है ना, अगर वो जो गवर्नमेंट जो डिसीजन ले लिया है उसको अगर क्रिटिसाइज़ करते तो उनको मतलब दबा दिया जाता था या उनको पनिशमेंट दिया जाता था। तो हमारे यहाँ के जो नेशनलिस्ट थे, ठीक है ना, उन लोगों ने उनके सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करने का क्या बोलते हैं, क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया, उनका विरोध करना शुरू किया। दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट हैड टू सेंसिटिव टू द पीपल नीड्स एंड डिमांड्स, ठीक है ना। दैट वाज व्हाई दे सपोर्टेड द आइडिया दैट ऑल एडल्ट्स हैव ए राइट टू वोट। सो जब क्रिटिसाइज करना शुरू किए तो उनको लगा कि पीपल का जो नीड है, ठीक है ना, वो सेंसिटिव है और सभी को कम से कम वोट देने का अधिकार, जो एडल्ट्स हैं उनको वोट देने का अधिकार कम से कम मिलना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जो वो आदेश करेंगे सिर्फ उसी को पालन करना या उसी को फॉलो करना वो रूल के सिस्टम में नहीं है। अगर वो पब्लिक के हित में नहीं है, अगर वो जनता के हित में नहीं है वो काम, तो उसको विरोध करना एक औचित्य बनता है। इंडिया चूज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज फॉलोज रीजन। किस कारण से इंडिया इसका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को चूज किया, इसके लिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग। इन सच ए गवर्नमेंट ए डिस्टिंक्शन इज ड्रॉन बिटवीन द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट के जो बीच में है, ठीक है ना, एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, द हेड ऑफ द स्टेट मे बी ए मोनार्च, ठीक है, जो हेड ऑफ द स्टेट है हो सकता है वो उनका रूल मोनार्चिकल हो सकता है, ठीक है ना, या तो रिपब्लिकन हो सकता है, हैं, और एन इलेक्टेड पर्सन, जो भी इलेक्टेड पर्सन होगा या तो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो या तो मोनार्च हो सकता है या तो रिपब्लिकन हो सकता है। ही और सी इज ओनली द नॉमिनल हेड, इसीलिए वो सिर्फ एक नॉमिनल हेड ही बना हुआ रहता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, एंड परफॉर्म्स ओनली सेरेमनियल फंक्शंस दैट टू ऑन एडवाइस ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वे रियल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, रियल हेड ऑफ द स्टेट। ही हैज़ टू मेंटेन ए मेजॉरिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल आइदर सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विथ अदर पॉलिटिकल पार्टी। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनको मेजॉरिटी मेंटेन करना पड़ता है। मेजॉरिटी इसलिए मेंटेन करना पड़ता है, अगर उनको मेजॉरिटी नहीं मिलेगा तो वो हेड नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। जो हाउसेस है, लोअर हाउसेस और अपर हाउसेस, वहाँ पर उनको मेजॉरिटी मेंटेन करना पड़ता है, चाहे वो अकेले कर सकते हैं या तो अदर पार्टी से मिल के कर सकते हैं, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर आल्सो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल द सेम हाउस। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या जो काउंसिल्स बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो काउंसिल बनाया जाता है उसमें जो भी मिनिस्टर्स होते हैं सभी कोई का रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी को होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव्स एंड द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स के बीच कन्फ्लिक्ट्स ना हो, उसके लिए मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑप्टेड फॉर ए पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट जो होता है पूरा कंट्रोल पार्लियामेंट का होता है, गवर्नमेंट का नहीं होता है, ठीक है ना। तो जब पार्लियामेंट का कंट्रोल रहता है, इसका मतलब जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में जो कन्फ्लिक्ट उसकी संभावना कम हो जाती है। गवर्नमेंट पर अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता तो इसके बीच में कन्फ्लिक्ट होने की संभावना थी। इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम द गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट टू द डेली स्क्रूटनी ऑफ पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स so that it could be put out of power any time if failed to deliver the goods। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता क्या है, गवर्नमेंट को
डेली स्क्रूटनी करना पड़ता है, डेली, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको डेली स्क्रूटनी करना पड़ता है, ताकि अगर वो अपने काम को निभाने में फेलियर हो जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है ना। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। ये फॉर्म जो होता है पूरी तरह से जनता का रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, मतलब जनता का, पीपल का जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव्स होता है इसमें, ठीक है। इसमें पीपल का रिप्रेजेंटेशन का काम करता है। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जनता के लिए, किसके द्वारा, रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, ठीक है ना। पीपल वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। पीपल जो हैं डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं और उसके लिए चुनते हैं उसको, जो कि उनकी जनता की बात को सरकार तक पहुंचा सके। बाय चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स द पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अब रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने के बाद पीपल के द्वारा गवर्नमेंट बनाया जाता है जो कि डिसीजन मेकिंग का काम करता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो जनता के द्वारा बनाया गया, जनता के लिए शासन होता है, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट ले रहा है, लेकिन पीपल के द्वारा, पीपल का जो मान्यता है या पीपल का जो विचार है या पीपल का जो डिसीजन है, इसको इसकी मेजॉरिटी को प्रोसेस किया जाता है आगे, ठीक है ना। और जनता के हित के लिए जो कानून होता है उसको फॉलो किया जाता है, बनाया जाता है, और डिसीजन मेकिंग काम गवर्नमेंट करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट टॉपिक। ओके, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक पर। ओके, टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।